हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 3। लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, तो वीडियो को पूरी देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है प्यारे बच्चों, उसका मैं डायग्राम बना देता हूं। ये क्या है? शंकु के आकार का है। ये हो गया हमारा शंकु। ठीक है। इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला, तो अर्धगोला पर अध्यारोपित है। मतलब बच्चों अर्धगोले के ऊपर जो है क्या है? शंकु है। तो ये बना दिया एक अर्धगोला। ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या इधर को 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी त्रिज्या होगी। कहीं भी होगा जो गोले पे होगा बच्चों, वो क्या होता है? त्रिज्या होते हैं। ठीक है। तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी? ये भी त्रिज्या है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। समझ में आ रहा? क्यों है 3.5 सेंटीमीटर? क्योंकि ये त्रिज्या है। त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है वृत्त की, वृत्त या अर्धगोला। ठीक है बच्चे। तो ये हो गया शंकु। खिलौना इस टाइप का है कि ये अर्धगोले पे है, एक शंकु के आकार का खिलौना। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? शंकु की ऊंचाई भी चाहिए होता है। अगर हम कोई चीज निकालते हैं, उसमें क्या निकालना हमें आगे प्रश्न में पढ़ेंगे हम। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो जो ये खिलौना है प्यारे बच्चों, इसकी संपूर्ण मतलब पूरे की ऊंचाई, तो खिलौना कहाँ से लेकर कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब यहाँ से लेके जो है यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल में से हम 3.5 घटा देंगे। ठीक है। तो निकालते हैं हल। प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई क्या होता है? h। कितना हो गया? टोटल में से हम वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे, क्योंकि ये ऊंचाई किसकी है? वृत्त की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या। तो हम घटा देंगे प्यारे बच्चों 15.5 में से -3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके। तो ये हो गया हमारे शंकु की ऊंचाई h। और r क्या है? त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों h बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। r कितना हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। और l निकालना। l ये क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है हमेशा। तो समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों क्या होता है? ये कर्ण हो जाएगा। अगर ये समकोण है तो कर्ण का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू, रखेंगे मान, पुट करते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस 3.5। 3.5 को स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करेंगे हम। ठीक है। तो 3.5 इसका स्क्वायर कितना होता है बच्चों? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 12.25। ठीक है। तो ये क्या निकला हमारे पास? एल स्क्वायर। हमें चाहिए एल का मान, तो एल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे? वर्गमूल। इसको जोड़ेंगे 144 प्लस 12.25, तो प्यारे बच्चों ये होगा 156.25। ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों हम, तो ये हो जाएगा, वर्गमूल निकालने की विधि आपको बता चुका हूं। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है बच्चों। और आपको बता ही देता हूं एक बार कैसे होते हैं। 156.25। ठीक है बच्चों। तो इसका निकालना में वर्गमूल, तो क्या करते हैं हम? इधर से जोड़ा बना देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, एक अकेला छूट गया, तो 1 एकम 1 बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 2। दुगुना कर देते हैं। ठीक है।
और यहाँ भी लिख देते हैं 1 एकम, ये तो लिख दिया 1 एकम 1। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, पूरा जोड़ा उतार देते हैं 56। ओके, तो 56 हो गया। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, हम 1 और 1, 1 एकम 1 हो गया, तो इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 एकम 1। तो अब क्या करेंगे, हम घटा देते हैं, ये हो गया 0 और यहाँ हो जाएगा 56। ठीक है, तो 56 हो गया। तो यहाँ से ऐसी संख्या से भाग देते हैं जैसे यहाँ गुणा करके कितना इससे कम होना चाहिए, यानी कि 2 से करेंगे हम। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44। 3 से गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 56 से बड़ा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जितने बार भाग गया उससे उसमें जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 1। ठीक है, 12। तो अब 12 हो गया छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ कितना है 24 है। तो ऐसी संख्या अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट जोड़ा उतार देते हैं, पूरा जोड़ा उतारते हैं इसमें। ठीक है, 1225। तो प्यारे बच्चों अगर 5 से करेंगे हम तो 5 पंजे 25 और 5 हासिल लगा 2, 5 को 20 और 2 22 को 2 हासिल लगा 2, 5 में 10, 2 12। तो कितना हो गया, पूरा पूरा हो गया ये 12.5। ठीक है साथियों, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, जो तिर्यक ऊंचाई है। ओके, तो आगे क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि शंकु का संपूर्ण नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अर्धगोला भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको हम पूरा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। हमने सिर्फ संपूर्ण का लेना है, यानी इस खिलौने का संपूर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों इसमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये समझा आप कैसे निकालते, संपूर्ण का मतलब इसका पूरे का निकालना है। ठीक है, समझा, क्योंकि संपूर्ण में तो ये भी शंकु का निकालेंगे तो ये संपूर्ण में ये भी आ जाता है परिधि, लेकिन हमें क्या करना है, परिधि का नहीं निकालना है, संपूर्ण में तो ये टोटल आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो क्या करेंगे, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब इसका जो एक गोल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या जोड़ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले के गोले का क्या होता है, और उसका 1/2 से गुणा कर देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने सूत्र याद किया होगा, जो होता है πr/l। ठीक है, और गोले का होता है, पूरे गोले का 4πr²। तो अर्धगोला का तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 2πr²। ठीक है, ये फॉर्मूले निकालने भी हमें लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें मान पुट कर देते हैं। पाई का मान हो गया 22/7, तो पाई का मान रख देंगे हम इसमें 22/7। सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर कोई चीज कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तब क्या होता है, हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, पाई, और आर भी कॉमन आ रहा है। तो इधर बच्चा एल प्लस और इधर 2r² है, आर कॉमन आ गया तो अंदर हो गया आर।
ठीक है बच्चों। अब हम इसमें मान पुट कर देते हैं, तो मान पुट कर देते हैं। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर कितने बच्चों 3.5 और एल निकाला हमने, एल कितना निकला 12.5 प्लस 2 आर का मतलब 3.5, यानी 2 को हम किससे गुणा करेंगे 3.5 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में क्लियर आ गया। यहाँ दशमलव है, तो अगर दशमलव उठाएंगे तो यहाँ ये तो 10 से भाग दे दो क्योंकि एक स्थान के बाद है। ठीक है, तो 10 से भी भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इससे काट देते हैं। 35 में भाग देंगे, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, 35 में भाग देंगे 7 का, तो 7×5 = 35। ठीक है बच्चे, और आगे ये हो गया 22 गुणा 0.5, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या है 12.5 और ये कितना हो जाएगा 3.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 होता है, एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ कितना हो गया 70, दशमलव लगा लेंगे तो 0 के कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है बच्चे, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 7, यानी ये तो हो जाएगा 7। ठीक है, बट्टे नहीं है कहीं, आप लोग इसको बट्टे समझेंगे, इसका मान है ये टोटल का। ठीक है, यानी 12.5 प्लस 7, क्लियर हो गया वाह। अब देखो हम जो है 22 को आधा से गुणा करेंगे, 0.5 का मतलब क्या होता है आधा होता है, तो आधा से गुणा करते यार, ऐसे ही गुणा करते 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 1 11, क्लियर हो गया। एक स्थान बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दो और ब्रैकेट को हटा देते, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। 12.5 में हम 7 जोड़ देंगे तो 12 और 7 19.5, तो अब 19.5 को हम क्या करेंगे बच्चे 11 से गुणा कर देते हैं, तो ये गुणा करके होगा 214.5। क्षेत्रफल है, इसके लिए वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर खाली लंबाई होती तो सेंटीमीटर होता है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आयतन होगा बच्चे तो उसमें क्यूब होता है। क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 3 शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4, देख प्रश्न संख्या 4 क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार ब्लॉक है, घन क्या होती है जिसकी सारों 6 क्या होते हैं बराबर होते हैं, 6 पृष्ठ, ये होता है घन। ठीक है, घन को हम बना देते हैं थोड़ा सी, जिसकी क्या होती है 6 की 6 भुजाएं नहीं कहेंगे, इसके भुजा नहीं होती है, ये क्या होता है पृष्ठ सतह। ठीक है, ये हो गया बच्चों घन, इसकी क्या होते हैं 6 सतह होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो क्या कह रहा है बच्चों, देखो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, मतलब इसकी एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, कितने प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारी भुजाएं कितने 7 सेंटीमीटर होंगी, 7 लंबाई 7 चौड़ाई 7 ऊंचाई। ठीक है, ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर प्यारे बच्चों एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, ये क्या है एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि इसकी जहां तक भुजा है घन की, ठीक है, जितनी घन की लंबाई चौड़ाई है उसी के बराबर अर्धगोला रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गया। आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा लाइव क्लासेज में। ठीक है, अभी ये देखिए डायग्राम के हिसाब से मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया, यानी कि जो अर्धगोला होगा बच्चों उसका व्यास कितना हो जाएगा जितनी इसकी भुजा है, इससे बड़ा तो अर्धगोला रख नहीं सकते। ठीक है, तो हमें उसकी भुजा के बराबर अर्धगोला रखना है इसके ऊपर, यानी तो गोले हम रखेंगे अर्धगोले का। शुरू करते हैं बच्चों, इसमें लिखेंगे हम अर्धगोले का व्यास, कितना व्यास हो जाएगा टोटल 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है व्यास बट्टे 2, यानी आर बराबर हो जाएगा बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें आर की जरूरत पड़ेगी। आगे क्या कर रहा, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास तो एक आंसर तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे छोटा कटोरा भी रख सकते हैं, अर्धगोला रख सकते हो इसके ऊपर, लेकिन हमें अधिकतम गोला वाला चाहिए, अधिकतम व्यास वाला। ठीक है बच्चों, तो
उसके ऊपर हम अर्धगोले के ऊपर अर्धगोला रख देंगे तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हम त्रिज्या निकालेंगे बच्चों, तो त्रिज्या होगी 7/2, क्योंकि व्यास का आधे होते हैं त्रिज्या। आगे क्या करें, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हमने क्या करना है, जो ये ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको निकालेंगे, और इसमें से इस भुजा का नहीं निकालते क्योंकि ये इस भुजा के ऊपर क्या है, अर्धगोला है। तो हम निकालेंगे अर्धगोले का घन का, उसमें माइनस कर देंगे एक भुजा, ठीक है। और एक भुजा को जब माइनस करेंगे प्यारे बच्चों हम, और उसमें प्लस क्या कर देंगे अर्धगोले का, तो संपूर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास हो गया, अर्धगोले की त्रिज्या भी निकाल दी। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों जो हमने निकालना है, जो ठोस बना है, ठोस का संपूर्ण का मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण मतलब इसकी 6 सतहों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधे घन का तो कोई सूत्र नहीं है, ठीक है बच्चों, तो पूरे निकालने पड़ेगा। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ेंगे बच्चों कौन सा, अर्धगोले का। तो जो जितने के ऊपर अर्धगोला है, ठीक है, तो ये अर्धगोला किसके बराबर होगा, ये इस क्या हो जाएगा, वृत्त का। तो हमने इसमें वृत्त का घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है इस ठोस का संपूर्ण। तो इसके अंदर जो इसके अंदर है इसका नहीं निकालते, क्योंकि इसके बाहर का हमने पूरा क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि इसका क्या करना है, परिधि का नहीं निकालना है। ओके, और माइनस कर देंगे बच्चों इसमें इस परिधि का, क्योंकि इतना माइनस कर देंगे हम तो इसका टोटल का निकल जाएगा संपूर्ण, ठीक है। माइनस क्या, ये क्या है, एक वृत्त होता है, जो ये अर्धगोले का ये ऊपर होता है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एक वृत्त होता है। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो है इसका फॉर्मूला लगा देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब 6 होता है, अगर एक भुजा ए है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6a², ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और वृत्त का होता है बच्चों πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 2πr में से 1πr घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 1πr², ठीक है बच्चों। यानी ये हो गया 6, ओए छोटे इनको बोला हल्ला काम करो थोड़ा सा, 6a²। 2πr² में से हम πr² घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा πr²। भाई 2πr² है, अगर 1πr² घटा देंगे तो 1 बचेगा ना बच्चे, तो प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस में से हमने माइनस किया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चे, मान जो है पुट कर देते हैं। ए का मान कितना है, भुजा कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 7 × 7 स्क्वायर का मतलब बच्चों 2 बार गुणा। क्लियर हो गया यहाँ तक। प्लस इसमें रखना मान प्लस πr², यानी पाई का मान है बच्चों 22/7 गुणा आर कितना हमारे पास 7/2। तो आर का मान रख देंगे बच्चों हम 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 7 × 7 49 × 6, तो कितना होता है 49 × 6, यानी 7 × 7 49। हम करेंगे 49 × 6, 6 9 54, 5 6 चौको 24, 5 29, 294। तो ये गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया 294।
प्लस यहाँ पे कितना हो गया 11/7 77/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हम क्या करेंगे बच्चों, अगर इसको इसके नीचे बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ बट्टे में कर देंगे 1। ठीक है, वैसे यहाँ तक भी आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप इसका अगर सॉल्व करके लिखोगे तो उसको लिख सकते हैं। इसका हम एलसीएम निकालेंगे 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, इसे 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 नम्मा 18, 1 2 दूनी 4 1 5 88 प्लस 77 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। 8 7 15 को 5 हाथ से लगा 1, 8 7 15 16 को 6 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6/2। फिर बात वही होगी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैथ्स का आनंद उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।